नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शगुन। स्टडी आईक्यू के आकाशवाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं दिन भर की वे जरूरी खबरें जिनसे परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आकाशवाणी की सभी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नेचुरल फार्मिंग नीड ऑफ द आवर सेज नीति आयोग। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि प्राकृतिक खेती समय की मांग है, क्योंकि रसायनों और उर्वरकों के इस्तेमाल से खाद्यान्न उत्पादन की लागत बढ़ गई है। नीति आयोग द्वारा आयोजित नववर्तन कृषि पर राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कांत ने कहा कि भारत अब गेहूं और चावल का निर्यातक है। प्राकृतिक खेती एक रासायनिक मुक्त कृषि पद्धति है। इसे एक कृषि परिस्थितिकी आधारित विविध कृषि प्रणाली के रूप में माना जाता है, जो कार्यात्मक जैव विविधता के साथ फसलों, पेड़ों और पशुधन को एकीकृत करती है। प्राकृतिक खेती के कई तरीके जिन्हें अपनाया जा सकता है, जैसे जैविक खेती, विविधीकरण और कृषि संबंधी खेती। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, उसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है, जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। नीति आयोग भारत सरकार के लिए कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन करने के साथ साथ केंद्र और राज्यों को तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। नीति आयोग की शासी परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल हैं। देखते हैं अगली खबर। वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर सरपासेस $2 ट्रिलियन। यूएस, चाइना, इंडिया टॉप स्पेंडर्स। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI ने 25 अप्रैल 2022 को कहा कि विश्व सैन्य खर्च 2021 में 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। इंस्टीट्यूट की ओर से कहा गया है कि शीर्ष 3 सबसे बड़े खर्च करने वाले देशों में अमेरिका, चीन और भारत हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जिन 5 देशों ने सैन्य पर सबसे ज्यादा खर्च किया है, उनमें अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन एवं रूस सबसे आगे हैं। इस दौरान अमेरिका ने $801 अरब खर्च किए हैं। अमेरिका के बाद चीन दुनिया में $293 अरब रुपए खर्च कर रहा है, जो कि साल 2020 की तुलना में 4.7% ज्यादा है। भारत का सैन्य खर्च दुनिया में तीसरे स्थान पर है। वह $76.6 अरब खर्च कर रहा है। उसका खर्च साल 2020 की तुलना में 0.9% बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2012 से अब तक भारत का सैन्य खर्च 33% बढ़ चुका है। बता दें कि भारत में घरेलू हथियारों को बढ़ावा देने पर खासा जोर दिया जा रहा है। साल 2021 में कुल बजट का 64% घरेलू उद्योगों द्वारा बनाए गए हथियार खरीदने पर खर्च किए गए। SIPRI एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिए समर्पित है। 1966 में स्थापित SIPRI नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक जनता को खुले स्रोतों के आधार पर डेटा, विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है। स्टॉकहोम में स्थित SIPRI को नियमित रूप से दुनिया भर में सबसे सम्मानित थिंक टैंकों में स्थान दिया गया है। आइए देखें अगली खबर। पीएम मोदी टू इनॉग्रेट 7th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। रायसीना डायलॉग को सबसे पहले 2016 में लॉन्च किया गया था। इस समारोह में पीएम मोदी के साथ यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन लेयन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही हैं। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि 2022 संस्करण की थीम टेरा नोवा भावहीन, अधीर, संकटग्रस्त है। टेरा नोवा धरती का सबसे पुराना नाम है
और इस नाम के रॉयसीना डायलॉग की थीम से जोड़ने का मकसद ये बताना है कि धरती को नए नजरिए से देखना चाहिए। रायसीना डायलॉग, जो 2016 में शुरू हुआ, भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आइए देखें आखिरी खबर। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2022। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाने के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए चुना गया था, क्योंकि इस दिन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना करने के लिए कन्वेंशन लागू हुआ था। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस चीन द्वारा प्रस्तावित कर दिया गया था। ये दिन बौद्धिक संपदा के महत्व को उजागर करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा 2000 में स्थापित किया जा चुका है। इसका उद्देश्य कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के दैनिक जीवन पर प्रभाव के बारे में जागरूकता को तेजी से बढ़ाना है। हर साल की थीम बदलती है और इस साल की थीम है आईपी और यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। ये संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। गौरतलब है कि WIPO संयुक्त राष्ट्र के 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। गौरतलब है कि WIPO संयुक्त राष्ट्र के 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। WIPO बौद्धिक संपदा की जानकारी के लिए विश्वसनीय वैश्विक संदर्भ स्रोत का काम करता है। भारत WIPO का सदस्य है और WIPO द्वारा प्रशासित कई संधियों के लिए पार्टी है। आइए नोट करते हैं आज का सवाल। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी रियो, ऑप्शन सी बर्न या ऑप्शन डी मैड्रिड। सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कुछ विशेष खबरें। मिलती हूँ कल आपसे इसी समय। नमस्कार।